जीवन में जब भी कोई कठिन कार्य हमारे समक्ष आता है तो हम किसी न किसी से सहायता मांगते हैं, जो कि उचित है। किंतु यदि हर छोटी बात पे हम सहायता मांगने लगे तो क्या होगा? हम अपने स्वयं के सामर्थ्य को, हमारी योग्यता को कभी बढ़ने ही नहीं देंगे, ना हमारी शक्ति कभी बढ़ेगी, क्योंकि हमें तो अभ्यास हो जाएगा। कोई भी बात हो गई, हम सहायता मांगने किसी के पास चले, यही हमारा स्वभाव बन जाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि जब तक और कोई विकल्प ही ना हो तब तक आप किसी से सहायता ना मांगें। प्रयास कीजिए, जो भी संकट हो, जो भी समस्या हो, जो भी कठिन कार्य हो, स्वयं करने का प्रयास कीजिए। जहां तक हो सके आत्मनिर्भर बने रहने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसा करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। दिन प्रतिदिन आपका जीवन और भी अधिक निखरेगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, आत्मविश्वास जागेगा और आत्मनिर्भर होकर मन कहेगा, राधे राधे। जीवन में एक बहुत ही आम उलझन होती है ना। हाँ बिल्कुल। कि मदद कब मांगे और कब मतलब खुद से ही जूझते रहें। ये सवाल तो सबके सामने आता ही है, चाहे वो ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो या घर पर कोई छोटी मोटी चीज ठीक करनी हो। और ये संतुलन बनाना वाकई बहुत मुश्किल है। एक तरफ हमें सिखाया जाता है कि सहयोग करो, टीम वर्क जरूरी है, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता को एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। बिल्कुल। तो वो सही रेखा कहाँ है? वही असली चुनौती है। आज हम इसी दुविधा पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देता है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस स्रोत के मुताबिक हर छोटी बात पर मदद मांगने की आदत हमारे विकास को कैसे रोक सकती है, और खुद के दम पर कुछ करने के क्या फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल। ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यावहारिक सलाह नहीं है। अच्छा। पता है कि हम अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं और वो सोच हमारे पूरे जीवन पर कैसे असर डालती है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत की शुरुआत भी एक बहुत ही वाजिब बात से होती है कि मुश्किल काम में मदद मांगना ठीक है। हाँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये हमारी आदत बन जाती है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्रोत मदद मांगने को पूरी तरह से गलत नहीं कह रहा। वो उस शुरुआती स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो हमें उस कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम हर बार आसान रास्ता चुनकर चुकाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि लगातार मदद मांगना हमें अनजाने में कैसे कमजोर बनाता है, और खुद प्रयास करने का जो संघर्ष है वो हमारे व्यक्तित्व को कैसे मजबूत करता है। तो स्रोत की पहली लाइन है, जीवन में जब भी कोई कठिन कार्य हमारे समक्ष आता है तो हम किसी न किसी से सहायता मांगते हैं, जो कि उचित है। ये तो ठीक है, ये बात तो समझ आती है। हम सब कुछ खुद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर हर छोटी मोटी बात में भी हम दूसरों पर निर्भर होने लगें तो क्या होगा? और यहीं पर मतलब स्रोत उस समस्या की जड़ पकड़ता है जिसे वो हमारा स्वभाव या आदत कहता है। स्वभाव। सोचिए, एक छोटी सी चुनौती आई, हमने तुरंत मदद मांगी, समस्या हल हो गई, हमें राहत मिली। तो हमारा दिमाग इस पैटर्न को सीख लेता है, चुनौती, फिर मदद मांगो और फिर राहत। अच्छा। अगली बार वैसी ही चुनौती आती है, दिमाग हमें फिर से वही आसान रास्ता दिखाता है। तो ये एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाता है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी के एक रूप की तरह भी देखा जा सकता है, जहां हम कोशिश करने से पहले ही मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आजकल हम कहीं जाने के लिए नेविगेशन एप्स पर इतने निर्भर हो गए हैं। हाँ, कि हमने रास्तों पे ध्यान देना और उन्हें याद रखना ही छोड़ दिया है। क्या बेहतरीन उदाहरण है। हम मंजिल पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस रास्ते का नक्शा नहीं बना पाता। अगली बार फिर से उसी ऐप की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रास्ता भूलने की बात नहीं है। हर बार जब हम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने दिमाग की जो दिशा पहचानने की नैसर्गिक क्षमता है उसे थोड़ा और कमजोर करते हैं। स्रोत के शब्दों में कहें तो हम अपने स्वयं के सामर्थ्य को, हमारी योग्यता को कभी बढ़ने ही नहीं देंगे। मतलब हम सीखने का एक मौका गवा देते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का मौका गवा देते हैं। और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें हम चुनौतियों से बचते रहते हैं, और इसी वजह से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते। कभी नहीं। ठीक है, तो समस्या तो साफ है, लेकिन इसका समाधान क्या है?
यहीं पर स्रोत एक ऐसा नियम बताता है जो सुनने में बहुत सख्त लगता है, हाँ, थोड़ा सा। लगभग जिद्दी होने जैसा। वो कहते हैं, जब तक और कोई विकल्प ही ना हो तब तक आप किसी से सहायता ना मांगे। 1 मिनट रुकिए, इसका क्या मतलब है? क्या हमें घंटों तक एक ही समस्या से जूझते रहना चाहिए, भले ही कोई 5 मिनट में हमारी मदद कर सकता हो? ये तो समय की बर्बादी नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और पहली बार सुनने पर यह नियम थोड़ा चरमपंथी लग सकता है। हाँ, ऐसा लगता है कि यह हमें अलग थलग और शायद अहंकारी बनने के लिए कह रहा है। सही। लेकिन अगर हम इसकी भावना को समझें तो इसका मतलब जिद्दी होना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने संसाधनों को प्राथमिकता देना। अच्छा। जब तक कोई विकल्प ना होगा, मतलब यह है कि आपने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर ली है। आपने समस्या को अलग अलग नजरियों से देखा, अलग अलग समाधान सोचे, उन्हें आजमाया, और अब आप एक ऐसी दीवार से टकरा गए हैं जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये खुद को एक सीमा तक धकेलने की बात है। बिल्कुल। मदद मांगने से पहले खुद से ये पूछना कि क्या मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश कर ली है, क्या कोई और तरीका है जो मैं आजमा सकती हूँ? बिल्कुल, ये खुद को जवाबदेह बनाने के बारे में है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार आइकिया का एक बुक शेल्फ खुद जोड़ने की कोशिश की थी। 2 घंटे तक मैं उन अजीब से निर्देशों को देखता रहा और मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा। मैंने फोन उठा ही लिया था कि एक दोस्त को मदद के लिए बुलाऊं। फिर मैंने सोचा आखिरी बार कोशिश करता हूं। और जब वो शेल्फ बनकर तैयार हुआ तो वो सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं था। वो आपकी एक छोटी सी जीत थी। हाँ, वो मेरी एक जीत थी। उस दिन मुझे जो संतुष्टि मिली वो किसी की मदद से काम पूरा करने पर कभी नहीं मिलती। मैं समझ सकती हूँ। स्रोत इसी भावना की बात कर रहा है। मूल्य उस कोशिश में है, सिर्फ परिणाम में नहीं। वो आइकिया वाली बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तो चलिए इस रास्ते पर चलने के फायदों की बात करते हैं। अगर कोई इस सख्त नियम को अपनाता है तो स्रोत के अनुसार उसे क्या हासिल होता है? यहाँ एक पूरी लिस्ट दी गई है। हाँ, बताइए। आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका जीवन निखरता है, व्यक्तित्व निखरता है, शक्ति और योग्यता बढ़ती है, और सबसे ऊपर आत्मविश्वास जागता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? क्या सिर्फ एक काम खुद करने से ये सब जादू की तरह हो जाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। असल में स्रोत जिसे अलग अलग फायदों की तरह बता रहा है वो मनोविज्ञान के एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत का वर्णन है जिसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। सेल्फ एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपने अंदर इस विश्वास का होना कि मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं और सफल हो सकता हूं। अच्छा। यह सिर्फ हुनर सीखने के बारे में नहीं है, ये अपनी क्षमताओं में एक गहरा बुनियादी यकीन बनाने के बारे में है। अच्छा, तो सेल्फ एफिकेसी इस पूरी प्रक्रिया का इंजन है। बिल्कुल। तो फिर ये बाकी के फायदे इस इंजन से कैसे जुड़े हैं? जैसे स्रोत कहता है आपका जीवन दिन प्रतिदिन और निखरता है, ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। एक बुक शेल्फ जोड़ने से मेरा जीवन कैसे निखर जाएगा? देखिए, जीवन का निखरना का मतलब है कि आपके अनुभव की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। जब आप छोटी छोटी चुनौतियों को खुद पार करना सीखते हैं तो आप एक उपभोक्ता से निर्माता बन जाते हैं। निर्माता? आप चीजों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक तरह की महारत और स्वायत्तता की भावना देता है। अच्छा। जब आप दुनिया में असहाय महसूस नहीं करते बल्कि एक सक्षम कर्ता की तरह महसूस करते हैं तो जीवन का अनुभव अपने आप में ज्यादा संतोषजनक और निखरा हुआ लगता है। और इसी से शायद व्यक्तित्व भी निखरता है। हाँ, ये सभी लाभ एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सोचिए, जब आप बार बार समस्याओं को खुद सुलझाते हैं तो आप सिर्फ एक काम करना नहीं सीखते, आप एक तरीका सीखते हैं। आप समस्या समाधान का एक तरीका सीखते हैं। आप में धैर्य आता है, आप जुझारू बनते हैं, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। ये सब सिर्फ हुनर नहीं बल्कि व्यक्तित्व के गुण हैं। सही बात है। तो जब स्रोत कहता है आपका व्यक्तित्व निखरेगा तो उसका इशारा इसी तरफ है कि आप एक ज्यादा सक्षम और लचीले इंसान बन जाते हैं। और शक्ति और योग्यता का बढ़ना तो स्वाभाविक है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। वो तो है ही। लेकिन जो सबसे बड़ा इनाम बताया गया है वो है आत्मविश्वास। स्रोत कहता है कि इन सबके शिखर पर आत्मविश्वास जागता है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आत्मविश्वास हवा में से नहीं आता। नहीं, यह सबूतों पर आधारित होता है। हर बार जब आप बिना मदद के कोई चुनौती पार करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक सबूत दर्ज करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं। हम आइकिया वाला बुक शेल्फ? आइकिया वाला बुक शेल्फ, बिगड़ा हुआ नल ठीक करना, एक मुश्किल प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सब सबूत हैं। सही। जब आपके पास ऐसे दर्जनों सबूत जमा हो जाते हैं तो आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से आता है। और फिर एक सकारात्मक चक्र बनता है। हाँ,
कोशिश से सफलता मिलती है, सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हमें अगली और बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने इस श्रोत की आखिरी लाइन पढ़ी, कौन सी? और आत्मनिर्भर होकर मन कहेगा राधे राधे, तो मैं सच में चौंक गई। अच्छा, हम लोग यहाँ आत्मनिर्भरता, योग्यता और मनोविज्ञान की बात कर रहे थे और अचानक बात अध्यात्म पर आ गई। ये कनेक्शन मुझे पहली बार में समझ नहीं आया। यह वाकई एक गहरा और अप्रत्याशित मोड़ है। मेरे ख्याल से यह इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। कैसे? यह बताता है कि सच्ची आत्मनिर्भरता का अंतिम लक्ष्य अहंकार या दुनिया पर विजय पाना नहीं है। इसका लक्ष्य है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति। मन कहेगा राधे राधे का भाव एक तरह की गहरी संतुष्टि, शांति और एक तरह से अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। जब आपको पता होता है कि आपके अंदर जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति है, तो आप बाहरी दुनिया पर अपनी खुशी के लिए कम निर्भर हो जाते हैं। आपकी खुशी परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्थिरता और शांति लाती है जिसे यहाँ आध्यात्मिक आनंद से जोड़ा गया है। तो हमने मदद मांगने के एक सीधे साधे सवाल से शुरुआत की और व्यक्तिगत विकास, सेल्फ एफिकेसी, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि मन की शांति के एक पूरे रास्ते को समझा। हाँ, एक पूरा सफर। स्रोत का मुख्य संदेश साफ है। असली विकास चुनौतियों से जूझने और आत्मनिर्भर होने की कोशिश में ही छिपा है। ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन स्रोत के अनुसार यही वो रास्ता है जो हमें सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि एक बेहतर और शांत इंसान बनाता है। बिल्कुल, ये उस क्षणिक आराम के बजाय दीर्घकालिक विकास को चुनने की वकालत करता है, जो हमें अक्सर मदद मांगने से मिल जाता है। एक इन्वेस्ट की तरह है। हाँ, एक इन्वेस्ट की तरह, जिसमें मेहनत आज लगती है लेकिन उसका फायदा जिंदगी भर मिलता है। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि स्रोत हमें अपनी क्षमताओं पर शक करने की बजाय उन्हें आजमाने के लिए उकसा रहा है। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। लेकिन चलिए इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्रोत का पूरा ध्यान एक व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनने के सफर पर है, जो कि बहुत जरूरी है। सही। पर सोचिए, अगर ऐसे आत्मनिर्भर व्यक्तियों से एक समाज बनता है तो वो समाज कैसा होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। एक नजर में तो लगता है कि ऐसा समाज बहुत मजबूत और इनोवेटिव होगा। बिल्कुल। जहां हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है, हर कोई एक प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। शायद, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। अच्छा? आज के दौर में जहां सहयोग मतलब कोलैबोरेशन और टीम वर्क को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी माना जाता है, स्रोत का ये व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर इतना जोर हमें कहाँ खड़ा करता है? क्या वो समाज ज्यादा मजबूत बनेगा या उसमें आपसी सहयोग और सामुदायिक भावना कमजोर पड़ जाएगी? ये सोचने वाली बात है। अगर हर कोई जब तक कोई विकल्प न हो कि सिद्धांत पर चलेगा, तो क्या हम एक दूसरे से मदद मांगने में झिझकने लगेंगे? तब भी जब वो मदद मिलकर कुछ बड़ा और बेहतर बना सकती हो। हाँ, बिल्कुल। मतलब व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रगति के बीच एक संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल, और यही वो सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत व्यक्तिगत शक्ति को प्रोत्साहित करता है, जो किसी भी स्वस्थ समाज की नींव है। लेकिन स्वस्थ आत्मनिर्भरता और अलगाववाद के बीच की महीन रेखा कहाँ है? क्या एक महान टीम प्लेयर बनने के लिए पहले एक मजबूत आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना जरूरी है? या ये दोनों रास्ते कभी-कभी एक दूसरे के विपरीत जाते हैं? स्रोत हमें यात्रा का पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम दिखाता है, खुद पर भरोसा करना। इसके आगे का रास्ता और संतुलन शायद हमें खुद ही खोजना होगा।